राजनीतिक विषय के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सारे लोग इकट्ठे होके जब भी चुनाव हो, देखो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े विचारक रहे हैं माओ से तुम और मार्क्स भी। इनका कहना होता था ये जो पार्टियां चलती थी, माओवादी, मार्क्सवादी, ये सब पार्टियां चलती हैं, इन पार्टियों का उद्देश्य रहता था और इनका जो विचार है वह भी रहता था कि विकास जो है, सत्ता जो है, नौकरी जो है, आज़ादी जो है, वो कहते थे आज़ादी के लिए लड़ते थे, कहते थे आज़ादी बंदूक की नली से निकलती है। मैं भी कहता हूँ उस समय की स्थिति में कम्युनिस्टों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, सशक्त संघर्ष किया और आज़ादी प्राप्त की, तो वो समय निकल गया। वो 18वीं सदी थी। आज के इस वक्त में हम ये नहीं कहते कि आज़ादी जो है बंदूक की नली से निकलती है, क्योंकि हम आज़ाद हैं, लेकिन नौकरियां जो हैं, रोजगार जो है, व्यवसाय जो है, संपन्नता जो है, आपका अधिकार जो है, वह निकलता है तो आपके वोट से निकलता है। आजकल तो हम मान के चलते आपके वोट से ही सब पर चीज़ें प्राप्त होंगी और इसलिए सारे हमारे बंधुओं के लिए एकजुट होकर, एक राय होकर, अब आधे इस तरफ जाते हैं, आधे इस तरफ जाते हैं। उसी में अनेकों समाजों के बारे में मैंने देखा है, खूब पार्टियों में रहेंगे, बड़े पदों पर रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब उनकी जाति का आदमी खड़ा होगा, समाज का आदमी खड़ा होगा, तो पार्टी का कितना ही निष्ठावान क्यों ना हो दूसरी पार्टी का, लेकिन वो अपनी पार्टी के व्यक्ति के तरफ ही जाएगा। भले ही वो खुल के प्रचार नहीं करे, लेकिन अंदर अंदर प्रचार करके उसको जिताने का काम करेगा। जाति के सामने फिर पार्टी कुछ नहीं रह जाती। ये व्यवहारिक राजनीति है जो बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कई चुनाव ऐसे हुए हमने देखे हैं जहाँ हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता जो हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के व्यक्ति के तरफ ही जाएगा। भले ही वो खुल के प्रचार नहीं करे, लेकिन अंदर अंदर प्रचार करके उसको जिताने का काम करेगा। जाति के सामने फिर पार्टी कुछ नहीं रह जाती। ये व्यवहारिक राजनीति है जो बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कई चुनाव ऐसे हुए हमने देखे हैं जहाँ हमारे बड़े बड़े